हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अंजलि अपने न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज है 17 मार्च और आज फेस्टिवल डे है। मेरे रुद्र की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या करती मैं, वो बहुत चिड़चिड़ा हो रखा था कुछ दिनों से, मैंने बताया ही था आपको। तो अभी और ज़्यादा उसका हो गया है और दूध भी नहीं पी रहा है। बहुत तरह की तकलीफ़ें मुझे दिख रही है कि बच्चा मेरा तकलीफ़ में है। मैं क्या बताऊँ, कुछ बयान नहीं कर सकती। तो बस इस वजह से हमने सोचा, मैं और रुद्र के पापा ने भी, और उसकी दादी भी बोल रही थी कि एक बार दिखा लो, रोज़ आजकल हो रहा है। तो देखिए, अभी हम लोग हॉस्पिटल आ भी गए हैं और रुद्र फ़िलहाल सोया है क्योंकि बाइक पर तेज़ हवा लगने से वो सो ही जाता है। तो हम लोग वेटिंग एरिया में अभी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अभी नहीं आए हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं और रुद्र मेरा सोया हुआ है। मैंने कहा भी इनको कि रुद्र को उठा दीजिए, वरना वो डायरेक्ट उठेगा, डॉक्टर के मतलब सामना होगा तो वो डर जाएगा और फिर और ज़्यादा रोएगा। तो इसलिए रुद्र के पापा देखिए उसे उठा के कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी खुश था। वो नहीं जान रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बाहर में उसे लग रहा था कि जैसे मैं कहीं घूमने आया हूँ, क्योंकि वैसे भी वो घूमने में बहुत मास्टर है। हर समय चाहता है कि घर से बाहर कोई ले जाए उसे। तो अभी वही वो बहुत मस्ती कर रहा था। और ये देखिए, ये छोटा सा 9 दिन का बच्चा है, मेरे बगल में ही लेके एक लेडी बैठी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे लग रहा था कि अपने दिन याद आ गए। फिर मैंने एंट्री किया था अंदर। वेटिंग एरिया में ही लोगों को बैठाते हैं क्योंकि कोरोना है, इस वजह से। और फिर एक एक करके अंदर जाते हैं। तो अभी रुद्र अंदर गया है और बहुत बदमाशी कर रहा था। वो नीचे उतरना चाह रहा था और खेलना चाह रहा था। तो अभी डॉक्टर को नहीं दिखाए थे तब तक, और उसके बाद जब डॉक्टर से दिखाए तब तो मेरा होश ही उड़ गया, क्योंकि उसको बहुत सारे ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया। और उसको कुछ समय पहले एनीमिया थी, जो ब्लड की कमी होती है वैसा था कुछ उसके साथ। तो उसकी वजह से ये देखिए, उसके हाथ में बैंडेज भी है। मैं तो क्या बताऊँ, उसके बाद कुछ सूट ही नहीं कर पाई मुझे। एकदम होश नहीं रहा जब वो उसका ब्लड निकल रहा था, वो बहुत रो रहा था। फिर भी वो तो कराना ही था, तो वो सब करा के मैं घर आ गई। और घर आते समय मैं थोड़ा सा मार्केट गई थी, क्योंकि मुझे कुछ लेना था। मोलू, जो कि मेरे बेटे जैसा ही है या फिर बेटा ही समझिए, उसके लिए एक टी शर्ट ले रही थी क्योंकि होली है। और होली में मैं उसके लिए कुछ ना लूँ अच्छा नहीं लगता है, वो भी मेरा बेटा ही है। तो उसके लिए मैंने एक टी शर्ट ख़रीदा है और दो मेरे छोटे देवर हैं, उनके लिए भी ख़रीद लिया है मैंने। तब तक बहुत देर हो गई थी, आते आते शाम का टाइम हो गया था फ्रेंड। तो थोड़ा सा ही रिलैक्स किए, उसके बाद चाय और पकौड़ा मिल गया खाने को। मेरी ननद ने दिया है मुझे और मेरे हस्बैंड को और मोलू को। तो हम लोग वही खा रहे थे। और फिर थोड़ी देर में मैंने जैसे तैसे रुद्र को सुलाया है। क्या करती, वो नहीं सोएगा तो घर का काम भी नहीं होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर भी मेरी ननद ने बहुत कुछ संभाल रखा है, लेकिन फिर भी कुछ तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो रुद्र को सुलाने के बाद मैं इधर किचन में लग गई हूँ और मैंने इंडक्शन नीचे रख लिया है, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी किचन में। किचन मेरा छोटा है फ्रेंड, इस वजह से मैं ज़्यादातर इधर बाहर निकाल लेती हूँ, कभी ऐसा खास विशेष ज़्यादा कुछ करना रहता है तो वही बैठ के मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और इधर मोलू मेरा कैमरामैन बना हुआ है फ्रेंड, और वो इधर उधर नचा रहा है और बोल रहा है कि माँ मैं शूट कर देता हूँ। तो अभी बहुत कुछ बनना बाकी है और बस अब हम लोग यही खाना बनाने में लगे हुए हैं फ्रेंड। और आज के दिन मेरा ऐसा गुजर गया कि पता ही नहीं चला कि फेस्टिवल है या क्या है। बस शाम को खाना बनाने में और उससे पहले हॉस्पिटल में दौड़ने में, यही में मेरा टाइम निकल गया। और फेस्टिवल जैसा नहीं लग रहा है। और कल होली होना चाहिए, लेकिन कल होली नहीं है, क्योंकि होलिका दहन 1 बजे के बाद हुआ है रात को। इसलिए एक दिन का गैप आएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक साथ ही होली होता है तो अच्छा लगता है, मतलब होलिका दहन हुआ उसके ठीक अगले दिन, लेकिन उस दिन नहीं है। और बाबू फिर से उठा और उसके बाद उसका वही रोना धोना स्टार्ट हो गया, कुछ भी नहीं बदला है।
मैं क्या बताऊँ मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया है। और पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही गुड बॉय था। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि मेरा बच्चा बिल्कुल गुड बॉय है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा मतलब सबके बात मानता है, सबके इशारों पे एक्टिव रहता है। लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है, तो मुझसे मान नहीं रहा था, तो दादी उसे घुमाने के लिए छत पर ले जाती हैं और छत पे खुले में थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील करता है या जो भी, तो छत पर ले जाती हैं तो वो अच्छी तरह से खेलने लगता है और खुश भी हो जाता है। वो घूमना चाहता है, बस एक जगह नहीं रहना चाहता है। अभी देखिए छत पर कितना घूम घूम के खेला है, बहुत टाइम तक वो खेल रहा था। मैं वापस किचन से थोड़ा सा उसे देखने भी गई थी कि देखती हूँ रो रहा है क्या, लेकिन देखिए कितने मज़े से खेल रहा है और बहुत ज़्यादा खुश था वो। मुझे थोड़ा सा जान में जान आता है जब उसे हंसते खेलते देखती हूँ तो वो खेल रहा था। इसी बीच मैंने सोचा कि घर में बहुत सारे और भी काम पड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से मैं नीचे आ जाती हूँ, रुद्र को छोड़ देती हूँ ऊपर ही खेलने को और मैं नीचे आ जाती हूँ। और मेरा पूरा रूम जो है वो मैसी हुआ पड़ा है, सारा सामान इधर से उधर है। मैंने पूरे दिन उसके बारे में सोचा भी नहीं, ठीक भी नहीं किया है, तो पूरा बिखरा हुआ है। तो मैं रुद्र को खेलता देख के इधर आ गई हूँ और थोड़ा सा अपना रूम ठीक करने लगी हूँ। वो अभी खेल ही रहा है और मोलू कैमरा पकड़े हुए है और बहुत बदमाशी कर रहा है। रुद्र का भाई है, दोनों बदमाश हैं। रुद्र जितना बदमाशी करता है उससे कम नहीं है, बड़ा है फिर भी। तो मजाक कर रही हूँ फ्रेंड। तो अभी मैं अपना रूम ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद में रुद्र को ले लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे पास ही रहता है। उसका दांत भी नहीं आया है, शायद इसी वजह से, दांत आने की वजह से या पता नहीं किस वजह से वो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। और ये देखिए बैंड बजा रखी है इस बॉल की, ये लाइट वाला बॉल है, बलून्स है शायद। तो इसे रुद्र के पापा ही लाए थे, लेकिन दोनों भाई खेल के और उसका लाइट इधर से उधर कर दिए। अभी कट भी सकता है उसका हाथ, इसलिए इसे हटाना है फ्रेंड। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और ये देखिए मैंने अपने रूम ठीक कर लिया है फ़िलहाल। तो अब कब तक ठीक रहता है, छोटे बच्चे के टाइम घर में ना एनी टाइम खड़ा भी हो जाता है। और ये वाली कंबल मुझे अंदर रखना है क्योंकि अब ठंड नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट ब्लॉग आने तक के लिए बाय बाय।